हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। लेट्स डिस्कस टेरिडोफाइट्स। तो सबसे पहले टेरिडोफाइट्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो ये जो टर्म है बच्चे, टेरिडोफाइटा, इस नेम को यूज़ किया था हैकेल ने, अर्नस्ट हैकेल ने 1866 में। ठीक है। एंड ये टेरिडोफाइटा आपका एक ग्रीक वर्ड है जिसमें टेरोन का मतलब होता है फेदर, फाइटोन का मतलब होता है प्लांट। तो इसमें फेदर लाइक लीव्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं फ्रॉन्स। तो हैकेल ने नाम इसलिए यूज़ किया था ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेदर लाइक लीव्स। ठीक है। ये प्रिमिटिव लिविंग इन फॉसिल वास्कुलर प्लांट्स है। ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स आपके वास्कुलर प्लांट्स हैं एंड ये प्रोसेस करते हैं ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। टेरिडोफाइट्स को हम वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं बच्चे, वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं, क्योंकि ये आपके फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जिनमें वेल डेवलप्ड आपके कंडक्टिंग सिस्टम प्रेजेंट है विद जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। प्लांट किंगडम में टेरिडोफाइट्स ऑक्यूपाई करता है पोजीशन इन बिटवीन ब्रायोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो टेरिडोफाइट्स के कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक्स है जो कि आपके ब्रायोफाइट से सिमिलर है एंड ऐसे कुछ करेक्टरिस्टिक्स है जो जिम्नोस्पर्म से सिमिलर है। तो देखते हैं ऐसे कौन सी सिमिलैरिटीज़ मिलती हैं इनमें। तो क्या ब्रायोफाइट से सिमिलैरिटीज़ कैसे मिलती है? इनमें आपके प्रेजेंट होते हैं स्टेराइल जैकेट अराउंड सेक्स ऑर्गन। ठीक है। तो प्रोटेक्टिव स्टेराइल लेयर होती है सेल्स की, जो कि आपके एंथ्रिडिया और आर्किगोनियम को कवर करती है। स्पोर फॉर्मेशन करते हैं टेरिडोफाइट्स भी। वाटर रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है बच्चे फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। प्रेजेंट होता है इसमें आपके ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, बहुत ही क्लियरली देखने को मिलता है। ब्रायोफाइट्स में भी टेरिडोफाइट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। जिम्नोस्पर्म्स से क्या सिमिलैरिटी है? इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है टेरिडोफाइट्स में, और जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में। ठीक है बच्चे। इनमें वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं फॉर कंडक्शंस के लिए। ठीक है। टेरिडोफाइट्स की अगर मैं बात करूँ तो टेरिडोफाइट्स में बच्चे जो रूट्स होते हैं वो एडवेंटिशियस होते हैं। जो प्राइमरी एम्ब्रॉयनिक रूट होते हैं ना इनमें, वो आपके शॉर्ट लाइफ होते हैं, थोड़े टाइम के लिए ही जीते हैं एंड उसके बाद वो रिप्लेस हो जाते हैं आपके एडवेंटिशियस रूट से। फिर इसमें जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम जो होते हैं, ये डेवलप होते हैं ओनली इन द स्पोरोफाइट्स में, ये याद रखना। जितने भी लिविंग टेरिडोफाइट्स हैं वो आपके हार्बेशियस इन नेचर होते हैं, कुछ ही आपके वुडी ट्री फंस होते हैं। ठीक है। एंड जो आपके जनरेशन्स होते हैं, जैसे कि आपके स्पोरोफाइटिक जनरेशन, जो गेमेटोफाइटिक जनरेशन होती है ना बच्चे, इन ये ना मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर होते हैं। तो ऐसी जनरेशन्स को हम कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। ठीक है। हेट्रोमॉर्फिक जनरेशन आपको इनमें देखने को मिलती है। एंड इसमें जो गेमेटोफाइट होता है, गेमेटोफाइट्स जो होते हैं ना टेरिडोफाइट्स में बच्चे, ये आपके स्मॉल होते हैं आपके शॉर्ट लाइव्ड होते हैं, और ये लिव इंडिपेंडेंट ऑफ स्पोरोफाइट। ठीक है। एंड ये इंडिपेंडेंटली जीते हैं। ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है? मेन प्लांट बॉडी होती है स्पोरोफाइट। अभी हमने डिस्कस करा था, स्पोरोफाइट होती है एंड ये स्पोरोफाइट बच्चे डिप्लॉयड होती है। ठीक है। नाउ टेरिडोफाइट्स में इंक्लूड होती है हॉस्टेल एंड फंस। ये जो फंस है ना बच्चे, ये बहुत ही फैमिलियर प्लांट्स है एंड इसको आपने कॉमनली देखा जाता है ये एज अ हाउस प्लांट्स के रूप में। ये फंस एज अ हाउस प्लांट आपको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि बॉस्टन फन हो गए, बॉस्टन फंस होते हैं, मेडन हेयर फन हो गए, मेडन हेयर फंस होते हैं। ये सब एज अ हाउस प्लांट के रूप में देखने को मिलते हैं सारे फंस। ठीक है। ऑर्नामेंटल होते हैं ये। एंड इवोल्यूशनरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोसेस वास्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। इवोल्यूशनरी जैसे मैंने अभी बताया, आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये फर्स्ट ट्रू लैंड प्लांट्स हैं जिनमें कि वेल डेवलप वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम वास्कुलर क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं? ये जो नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स को हम क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। ठीक है बच्चे। ये पाए जाते हैं आपके कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में। साथ ही साथ कुछ ऐसे होते हैं जो कि सैंडी सॉइल कंडीशन में भी फ्लरिश कर जाते हैं। टेरिडोफाइट्स का यूज़ कैसे होता है? एज अ मेडिसिनल पर्पज के लिए यूज़ करते हैं एंड एज अ सॉइल बाइंडर ये यूज़ होता है। इट इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स के रूप में भी इन्हें उगाया जाता है। ठीक है। अभी हमने बात करी कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि डिफ्रेंशिएटेड होती है ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स में। दीज ऑर्गेन्स मतलब रूट, स्टेम्स एंड लीव्स पोसेस करती है वेल डिफ्रेंशिएटेड वास्कुलर टिश्यूज। ठीक है बच्चों। टेरिडोफाइट्स में लीव्स की बात करते हैं। टेरिडोफाइट्स में बच्चे आप टू टाइप्स के लीव्स देखोगे। स्मॉल लीव्स देखते हैं। स्मॉल लीव्स होती है विथ
अनब्रांच्ड वेन्स होती है, अनब्रांच्ड वेन, एंड लार्ज वेन्स, लार्ज होती है लार्ज लीव्स विथ ब्रांच्ड वेन्स, ठीक है। स्मॉल लीव्स को कहते हैं हम माइक्रोफिल्स, एंड जबकि लार्ज लीव्स होती है उन्हें हम कहते हैं मैक्रोफिल, मैक्रोफिल, ठीक है बच्चे। एग्जाम्पल माइक्रोफिल का स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, एंड आपका एक होता है लाइकोपोडियम, ठीक है, लाइकोपोडियम। एंड लार्ज लीव्स होती है आपकी फर्न्स, ठीक है बच्चों। सो द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफिल एज इन स्लेजिनेला, और लार्ज होती है मैक्रोफिल एज इन फर्न्स, ठीक है। अब अगर हम टेरिडोफाइट्स के स्पोर्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स को ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स भी दो तरीके में क्लासीफाई किया जाता है आपके, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। होमोस्पोरस, ऑन द बेसिस ऑफ स्पोर्स टेरिडोफाइट को क्लासीफाई किया जाता है होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस बच्चों, हेट्रोस्पोरस, ठीक है बच्चों। होमोस्पोरस में ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, एंड हेट्रोस्पोर्स में टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स होते हैं। होमोस्पोरस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, साइलोटम, लाइकोपोडियम, एडियंटम, ठीक है। आपके हेट्रोस्पोरस स्लेजिनेला एंड सैल्विनिया, ठीक है। सो ये याद रखना। अब जो स्पोरोफाइट्स होते हैं ये बियर करते हैं स्पॉन्जिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स कहते हैं इसे। कुछ केसेस में जो स्पोरोफिल्स होते हैं ये फॉर्म करते हैं डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्टोरोबिली या कोन्स कहते हैं, जैसे कि आपको देखने को मिलते हैं स्लेजिनेला में एंड इक्योसेटम में, ठीक है। तो सबसे पहले हम ना लाइफ साइकिल डिस्कस करेंगे बच्चों, होमोस्पोरस प्लांट्स की लाइफ साइकिल डिस्कस करते हैं, ठीक है। लाइफ साइकिल ऑफ होमोस्पोरस प्लांट, होमोस्पोरस प्लांट की, जिनमें वन काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मेन प्लांट बॉडी कौन सी होती है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट आपकी मेन प्लांट बॉडी होती है। मेन प्लांट बॉडी डोमिनेंट फेज होता है स्पोरोफाइट बच्चे, ठीक है। एंड ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं रूट्स में, टू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स में, ठीक है बच्चे। ये बियर करता है, अभी पढ़ा था, ये बियर करता है स्प्रॉन्जिया। ये जो स्प्रॉन्जिया होता है ये सबटेंडेड होता है बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक अपेंडेजेस, लीफ लाइक अपेंडेजेस बच्चे, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिल, स्पोरोफिल, ठीक है बच्चों, इतना याद रखो स्पोरोफिल। एंड कुछ जैसे कि स्लेजिनेला, पॉइंट नोट करना, नोट करो यहाँ पे, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला एंड इक्योसेटम में आपके जो स्पोरोफिल होते हैं, स्पोरोफिल फॉर्म करते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं स्टोरोबिली या तो कोन्स, ठीक है। अब जो स्पॉन्जिया होते हैं बच्चे ये कंटेन करता है स्पोरोजिनस सेल्स, स्पोरोजिनस सेल्स या कह सकते हैं स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल ये कंटेन करता है, ठीक है। इन स्पोरोजिनस सेल, स्पोर मदर सेल्स में बच्चे मेयोसिस होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं आपके हैप्लॉइड स्पोर्स, ठीक है। ये हैप्लॉइड स्पोर्स बच्चे आपके जर्मिनेट होते हैं, जर्मिनेट करते हैं ग्रीन फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग थैलॉइड गैमेटोफाइट में, ठीक है, गैमेटोफाइट जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस, जिसे हम कहते हैं प्रोथैलस। अब ये जो प्रोथैलस है ना बच्चे ये आपके बियर करते हैं सेक्स ऑर्गन्स, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया, आर्किगोनिया। ये जो एंथ्रीडिया है ये आपके रिलीज करते हैं स्पर्म सेल, एंथ्रोजॉइड एंड आर्किगोनिया कंटेन करती है सिंगल एग, ठीक है। एंथ्रोजॉइड विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है,
वाटर के जरिए एंथ्रेजॉइड जो होता है वो आपके आर्किगोनिया के माउथ में ट्रांसफर करता है, ठीक है। ये ट्रांसफर करा एंड फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइज करा, फर्टिलाइजेशन होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चे आपके जाइगोट, ठीक है। जाइगोट डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए एंड ग्रो होता है मल्टी सेलुलर आपके एम्ब्रॉय में, ठीक है। ये एम्ब्रॉय डेवलप्ड होता है आपके गैमेटोफाइट में ही होता है, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनियम में ही आपके डेवलप होता है एंड ये आपके फर्दर आपके डेवलप होता है मेच्योर स्पोरोफाइट प्लांट में, ठीक है। ये लाइफ साइकिल आपको देखने को मिलती है होमोस्पोरस प्लांट्स में, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, ठीक है। फंस में तो मेच्योर स्पोरोफाइट दिख रहा है बच्चे डायग्राम में, ठीक है। इसमें आपके क्या होता है, जैसे बताया, जो स्पोरोफाइट होता है ये आपके टू रूट होते हैं, इनमें राइजोम स्टेम्स होते हैं, फ्रॉन्ड होते हैं, लीव्स होते हैं, ठीक है। ये फिडल हेड क्या है बच्चे, जो आपके यंग फ्रॉन्ड होते हैं ना, जब वो इमर्ज होते हैं ग्राउंड से तो वो एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर में होते हैं, जैसे ही वो आपके मेच्योर होते हैं तो अनरोल हो जाते हैं एंड एक्सपेंड होके फ्रॉन्ड में डेवलप हो जाते हैं, ठीक है बच्चे। ये फिडल हेड में होते हैं। सो अब आपने देखा होगा कि मेच्योर स्पोरोफाइट है, डिफ्रेंशिएटेड होते हैं ये आपके रूट्स, लीव्स, स्टेम्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर आप डायग्राम देखते हो, इसमें लिखा है अंडर साइड ऑफ अ फ्रॉन्ड। अब आपको ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है डायग्राम में, डॉट लाइक स्ट्रक्चर ये आपके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं एंड ये स्प्रॉन्जिया है जो कि क्लस्टर में प्रेजेंट है, क्लस्टर ऑफ स्प्रॉन्जिया है ये, क्लस्टर ऑफ स्प्रॉन्जिया, जिसको हम कहते हैं बच्चे सोराय, ठीक है, सोराय बोलते हैं। तो सोराय बोलते हैं ये, आप अगर डायग्राम में देखें, दीज आर द क्लस्टर ऑफ स्प्रॉन्जिया, जिसे हम सोराए और सिंगुलर में सोरस बोलते हैं। ये मेयोसिस हुआ, अंडरगो मेयोसिस, इनमें क्या होता है, मेयोसिस होता है इन स्प्रॉन्जिया में, ठीक है। एंड आपके स्प्रॉन्जियम ओपन हो जाते हैं, बस्ट हो जाते हैं एंड रिलीज करते हैं स्पोर्स, स्पोर रिलीज कर दिया, ये स्पोर्स जर्मिनेट होके आपके गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं, मेच्योर गैमेटोफाइट, जिसे हम प्रोथैलस कहते हैं। ये प्रोथैलस आपके बियर करते हैं सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स हो गए आपके एंथ्रिडियम मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन हो गया आपका दिस योर फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनिया, ठीक है। एंड ये जो एंथ्रिडिया होता है ये कंटेन करता है न्यूमरस स्पर्म सेल्स, आपको दिख रहे हैं, दीज आर द स्पर्म सेल्स हैं, ये आपके स्पर्म सेल्स हो गए हैं, ठीक है। एंड जो आर्किगोनियम होता है सिंगल एग कंटेन करता है, स्पर्म सेल जो है वो वाटर की हेल्प से, वाटर के जरिए ट्रांसफर होता है आपके माउथ ऑफ आर्किगोनिया, एग को फर्टिलाइज करता है, फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है। जाइगोट अगेन, जाइगोट आपके डिवाइड होता है माइटोसिस के जरिए एंड डेवलप होता है आपके एम्ब्रॉय में, ठीक है। ये एम्ब्रॉय मीन्स आपका यंग स्पोरोफाइट में डेवलप हो जाता है। अच्छा, इस स्टेज में बच्चे जब ये एम्ब्रॉय होता है तब ये आपके गैमेटोफाइट पे, जो आपका गैमेटोफाइट होता है, प्रोथैलस होता है, उस पर डिपेंडेंट होता है न्यूट्रिशंस के लिए, ठीक है। पर जैसे ही ये मेच्योर हुआ, जैसे ही आपका यंग स्पोरोफाइट मेच्योर होता है ना, तो ये जो आपका गैमेटोफाइट है ना, ये आपका मर जाता है, सूख के मर जाता है, वितर हो जाता है, डाई हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके होमोस्पोरस प्लांट्स की लाइफ साइकिल्स थी। अब हम समझते हैं हेट्रोस्पोरस की, ठीक है बच्चे। तो अब हम डिस्कस करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ हेट्रोस्पोरस प्लांट, ठीक है, हेट्रोस्पोरस प्लांट। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम बच्चे स्लैजिनेला का, स्लैजिनेला का एग्जाम्पल लेते हैं। एज वी नो कि स्लैजिनेला और इक्योसेटम में जो आपका स्पोरोफिल होता है ये आपका फॉर्म करते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्टोरोबिलस, ठीक है। तो स्लैजिनेला में, स्लैजिनेला हेट्रोस्पोरस प्लांट है तो इसमें आपके स्पोरोफिल क्या फॉर्म करता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं स्टोरोबिलस। इस स्टोरोबिलस में बच्चे आपके माइक्रोस्पोरोफिल होता है, माइक्रोस्पोरोफिल, एंड आपका होता है मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, ठीक है। माइक्रोस्पोरोफिल कंटेन करता है माइक्रोस्पोन्जिया, स्पोन्जिया, एंड मेगास्पोरोफिल कंटेन करता है मेगास्पोन्जिया बच्चे, ठीक है। तो जो आपके स्पोरोफाइट होते हैं ना, ये हेट्रोस्पोरस प्लांट्स में ये टू
टू काइंड ऑफ स्पॉन्जिया प्रोड्यूस करते हैं, माइक्रोस्पॉन्जिया एंड मेगास्पॉन्जिया। ठीक है, अब ये माइक्रोस्पॉन्जिया में आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है, मदर सेल कंटेन करता है, एंड मेगास्पॉन्जिया मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, इनमें बच्चों मेयोसिस होता है, मेयोसिस होता है एंड ये प्रोड्यूस करते हैं आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल से मेयोसिस होता है तो आपके माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करते हैं, एंड मेगास्पोर मदर सेल से मेयोसिस होता है तो ये मेगास्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये माइक्रोस्पोर्स आपके जर्मिनेट होते हैं मेल गैमेटोफाइट्स में बच्चों, मेल गैमेटोफाइट्स में, एंड मेगास्पोर जर्मिनेट होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट्स में, फीमेल गैमेटोफाइट्स। ठीक है, ये मेल गैमेटोफाइट्स सेक्स ऑर्गन बियर्स करते हैं एंथ्रीडिया, एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर्किगोनिया, आर्किगोनिया बियर करती है। एंथ्रीडिया क्या रिलीज करता है आपके स्पर्म सेल एंथ्रेजॉइड्स। ठीक है, एंड आर्किगोनिया कंटेन करती है सिंगल एग विद द हेल्प ऑफ वाटर, वाटर के जरिए ट्रांसफ़र होती है, एंड ये एग स्पर्म सेल एग को फ्यूज़ करता है, फर्टिलाइज करता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं बच्चे आपके जायगोट। ठीक है, जायगोट डेवलप होता है आपके एम्ब्रॉय में जो कि रिप्रेजेंट करता है यंग स्पोरोफाइट प्लांट को, स्पोरोफाइट प्लांट को। ठीक है, ये एम्ब्रॉय जो है आपके आर्किगोनियम में ही डेवलप्ड होता है, एंड फाइनली आपका जो एम्ब्रॉय है वो डेवलप हो जाता है मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट में, मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट में। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी लाइफ साइकिल है हेट्रोस्पोरस की। ठीक है, तो ये आपकी हेट्रोस्पोरस लाइफ साइकिल है, ये आपकी रिप्रेजेंट करती है स्पोरोफाइट जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन हो गई, और ये गैमेटोफाइट जनरेशन होती है, गैमेटोफाइट जनरेशन। ठीक है, अब हम समझते हैं इसे पिक्चर्स के ज़रिए बच्चों। ये है आपकी लाइफ साइकिल ऑफ स्लैजिनेला जो हमने अभी डिस्कस करी है। ठीक है, इसको बस पिक्चर के ज़रिए समझेंगे। ठीक है, आपको मैच्योर स्पोरोफाइट दिख रहा है बच्चों, मैच्योर स्पोरोफाइट। ये मैच्योर स्पोरोफाइट आपके लीफ, स्टेम एंड रूट में डिफ्रेंशिएटेड है। ठीक है, स्टोरोबिलस दिख रहा है, ये रहा आपका स्टोरोबिलस। अब अगर स्टोरोबिलस को हम जूम करके देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन देखते हैं स्टोरोबिलस का, तो आपको उसमें मेगास्पोरेंजिया दिख रहा है। मेगास्पोरेंजिया जो होता है ना बच्चे, वो हमेशा बेस में होता है, और जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो आपके अपर पार्ट में होते हैं। ठीक है, लीव्स के, उसके स्टोरोबिलस के। तो ये मेगास्पोरेंजिया दिखा, मेगास्पोरेंजिया विद मेगास्पोरोसाइट होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया विद माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरोसाइट इज माइक्रोस्पोर मदर सेल, एंड मेगास्पोरो इज मेगास्पोरोसाइट होता है मेगास्पोर मदर सेल, मदर सेल। ठीक है बच्चे, इनमें मेयोसिस हुआ तो देखो मेगास्पोरेंजियम, मेगास्पोरोसाइट जो है अंडरगो मेयोसिस तो मेगास्पोर्स फॉर्म करती है, एंड माइक्रोस्पोरोसाइट माइक्रो मदर सेल्स में अगर मेयोसिस होता है तो ये माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करती है। ये माइक्रोस्पोर जर्मिनेट होती हैं आपके मेल गैमेटोफाइट में। लेकिन बच्चे एक पॉइंट आपको नोट करना है कि जो हेट्रोस्पोरल प्लांट्स होते हैं, इनमें जो गैमेटोफाइट्स होते हैं ये आपके स्पोर वॉल के इनसाइड अंदर ही डेवलप होते हैं। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है इनसाइड माइक्रोस्पोर वॉल में। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट जो होता है वो डेवलप होता है इनसाइड माइक्रोस्पोर वॉल, एंड फीमेल जो है गैमेटोफाइट डेवलप करता है, प्रोट्रूड करता है आपके मेगास्पोर वॉल से। ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको डायग्राम में। सो गैमेटोफाइट अगेन आपके कंटेन करते हैं, मेल गैमेटोफाइट बियर करते हैं सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया, एंड उसमें आपको स्पर्म सेल्स नजर आ रहे हैं, दीज आर द स्पर्म सेल्स। ठीक है, आर्किगोनिया कंटेन करता है एग। ठीक है, स्पर्म सेल्स फ्यूज करता है एग को। ठीक है, दिख रहा होगा आपको डायग्राम में क्लियरली, ये स्पर्म सेल फ्यूज कर रहा है एग सेल को, फर्टिलाइज होता है तो ये जायगोट फॉर्म करते हैं बच्चे। ठीक है, अब ये जायगोट फॉर्म करते हैं, जायगोट आपके
एम्ब्रॉय में डेवलप हो जाता है यंग स्पोरोफाइट, ये एम्ब्रॉय है, ठीक है, यंग स्पोरोफाइट प्लांट है। तो यंग स्पोरोफाइट प्लांट दिख रहा होगा आपको, अटैच्ड है फीमेल गैमेटोफाइट से, ठीक है। यहाँ पे जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है ना बच्चे, जो कि आपके स्पोर वॉल्स के अंदर होता है, ये आप फीमेल गैमेटोफाइट को न्यूट्रिशन जो होता है स्पोर वॉल से मिलता है। स्टोर्ड फूड होते हैं जो कि स्पोरोफाइट के जरिए आपके गैमेटोफाइट नरिश्ड होते हैं, ठीक है। तो हम पूरी तरीके से सेलेजिनेला में नहीं बोल सकते कि आपके गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके फीमेल गैमेटोफाइट दिख रहा है, जैसे ही आपके ये जो यंग स्पोरोफाइट प्लांट है मेच्योर हो जाते हैं, जैसे ही मेच्योर होते हैं तो आपके जो फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो फिर से अगेन डाई हो जाते हैं, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल आपको हेटेरोस्पोरस में देखने को मिलती है। नाउ अगर अब हम बच्चे अगर हम एनसीईआरटी लाइंस को पढ़े तो हमने पढ़ा था कि स्पोरोफाइट्स बियर करते स्पोरंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। तो हमने डिस्कस कर लिया कि स्पोरोफाइट्स है स्पोरंजिया बियर करता है ना, स्पोरंजिया आपके लीफ लाइक अपेंडेजेस से सबटेंडेड है जिसे हम स्पोरोफिल्स कहते हैं। एंड कुछ केसेस में स्पोरोफिल्स हैं जो आपके कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसे हम स्टोरोबिली एंड कॉन्स बोलते हैं, जैसे कि आपके स्लेजिनेला एंड इक्विसेटम, ये हम अपने हेटेरोस्पोरस प्लांट्स में देख चुके हैं। नाउ स्पोरंजिया प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स बाय मेयोसिस एंड स्पोर मदर सेल्स। स्पोर मदर सेल्स में मेयोसिस होता है तो आपके स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो होते हैं ये जर्मिनेट होते हैं टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पिकुअस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं। तो स्पोर जर्मिनेट होकर आपके गैमेटोफाइट फॉर्म करते हैं जिसे हम प्रोथेलस कहते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गैमेटोफाइट्स को बच्चे आपके कूल डैम शेडी प्लेस की रिक्वायरमेंट होती है ग्रो करने के लिए, याद रखना। ये जो बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट and the need for water for fertilization, the spread of living pteridophyte is limited and restricted to narrow geographical regions। आपके गैमेटोफाइट्स को बच्चे कूल डैम शेडी प्लेसेस चाहिए होता है, ठीक है, ग्रो करने के लिए, साथ ही साथ वाटर चाहिए होता है फर्टिलाइजेशन करने के लिए। तो जो टेरिडोफाइट्स की जो स्प्रेड है लिविंग टेरिडोफाइट्स की वो बहुत ही लिमिटेड हो गई इन रिक्वायरमेंट्स की वजह से, एंड ये बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है ओनली नैरो जियोग्राफिकल रीजन तक, कुछ ही रीजन्स तक ही ये आपके देखने को मिलते हैं। इसमें गैमेटोफाइट बियर करते हैं मेल सेक्स ऑर्गन्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन्स को हम एंथ्रिडिया कहते हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम आर्केगोनिया कहते हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथ्रोजॉइड, वाटर की जरूरत होती है एंथ्रोजॉइड को ट्रांसफर करने के लिए ताकि आपका मेल गैमेट रिलीज होता है एंथ्रिडिया से एंड टू द माउथ ऑफ द आर्केगोनियम, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। फ्यूजन होता है मेल गैमेट का एग के साथ एंड दैट इज प्रेजेंट इन द आर्केगोनियम एंड जिसकी वजह से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जाइगोट प्रोड्यूस होता है मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जाइगोट आपके स्पोरोफाइट पे डेवलप हो जाते हैं एंड स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट फेज है आपके टेरिडोफाइट्स का, ठीक है बच्चों। नाउ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं, इन टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स ऑफ सिमिलर काइंड सच प्लांट्स आर होमोस्पोरस। हमने स्पोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया है कि दो तरीके के होते हैं, होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। जो सिमिलर काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं ओनली वन काइंड ऑफ स्पोर्स उन्हें हम होमोस्पोरस प्लांट होमोस्पोरस कहते हैं, और जो टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं उन्हें हम कहते हैं हेटेरोस्पोरस। तो स्लेजिनेला एंड सैल्विना ऐसे दो जॉनरा है जिनमें आपको दो काइंड ऑफ स्पोर्स मिलते हैं, मैक्रोस्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। मैक्रो आपके लार्ज होते हैं एंड माइक्रो आपके स्मॉल होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आपके मेगा स्पोर्स होते हैं और कह सकते हैं मैक्रोस्पोर्स होते हैं, ये आपके जर्मिनेट होके फीमेल गैमेटोफाइट्स देती है फॉर्म करती है, एंड माइक्रोस्पोर्स आपके मेल गैमेटोफाइट्स, ये भी हम देख चुके हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। अच्छा बच्चों, एक चीज है कि जो आपके हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं ना, हेटेरोस्पोरस प्लांट होते हैं, हेटेरोस्पोरस प्लांट में जो हमने देखा था कि जो फीमेल गैमेटोफाइट्स होती है वो आपके पेरेंट स्पोरोफाइट्स के बॉडी से अटैच्ड होती हैं, ठीक है, और काफी टाइम तक होती है। एंड दिस वन ऑफ द रीजन सीड हैबिट के लिए ये है कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन रहती है पेरेंट स्पोरोफाइट से। सेकेंड, जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का इनटू यंग एम्ब्रॉयज में टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये जो इवेंट्स हैं, दिस इवेंट इज द प्रीकर्सर टू द सीड हैबिट। ये सीड हैबिट के डेवलपमेंट, सीड की डेवलपमेंट की तरफ एक इशारा करती है, ये एक तरीके का इंडिकेशन है, ठीक है।
सीड हैबिट की तरफ। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। अब डिस्कस करते हैं टेरिडोफाइट्स की क्लासेस को। तो टेरिडोफाइट्स को क्लासिफाइड किया गया है इनटू 4 क्लासेस, सैलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे आपके सैलोप्सिडा का एग्जांपल है साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल है आपका सेलेजिनेला लाइकोपोडियम, स्फिनोप्सिडा का एग्जांपल है एक्योसेटम एंड टेरोप्सिडा का ड्रायोटेरिस, टेरिस एंड एडेंटम। इसमें जो आपका स्लैजिनेला है ना, यही आपका हेट्रोस्पोरस है, हेट्रोस्पोरस है, बाकी सारे आपके होमोस्पोरस है बच्चे, होमोस्पोरस है, ऑल आर होमोस्पोरस। दीज साइलोटम, लाइकोपोडियम, एक्योसेटम, ड्रायोटेरिस, टेरिस, एडेंटम सारे होमोस्पोरस है, बट स्लैजिनेला इट इज योर हेट्रोस्पोरस। अगर हम डायग्राम देखें, ये स्लैजिनेला का डायग्राम है, आपको लीव्स, स्टेम्स एंड लीव्स दिख रहे होंगे। एक्योसेटम में आपने स्टोरोबिलस देख लिया होगा, दिस इज स्टोरोबिलस, ठीक है, कोन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। अच्छा, फर्न्स में मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्न्स में अंडर साइड में आप देखते हैं तो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, एंड दीज आर द क्लस्टर ऑफ स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिया के क्लस्टर्स होते हैं जिसको हम सोराय कहते हैं, ठीक है। ये सेल्विना हो गया, दिस इज अ साइलोटम, ये साइलोटम का इमेज है, ठीक है। ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, क्लियर नहीं है, दिस इज अ ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर। साइलोटम में ना आपको ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जो ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा इसमें आपको, ठीक है। जो आपके स्पॉन्जिया होते हैं वो अरेंज होते हैं ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर में, एंड इस ट्राइलोब्ड स्ट्रक्चर को में सिनांजिया कहते हैं, ठीक है। कोन ऑफ एक्योसेटम, ये आपके स्टोरोबिलस हो गए, और कोन हो गए लाइकोपोडियम के सोराय ऑफ फन, सोराय बता दिया मैंने आपको कि ये जो क्लस्टर ऑफ स्पॉन्जिया को हम सोराय बोलते हैं, स्पॉन्जिया को हम सोराय बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की बात करें तो जैसे हमें पता है, ये हम इसे मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं टेरिडोफाइट्स को, एंड आपके एज अ सॉइल बाइंडर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सॉइल बाइंडर्स को डिफाइन कर देती हूँ। तो जो भी आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपके सॉइल को बाइंड करते हैं, इवन आपके हिल स्लोप्स में भी, ठीक है। तो सॉइल बाइंडर्स एज अ काम करते हैं, तो ये आपके सॉइल इरोजन्स को प्रिवेंट करते हैं, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ये जो दिखता है ना आपको ड्रायोटेरिस फिलिक्स मास, ये आपके ना मेल फंड्स हैं। इसके जो राइजोम से ना हमें एक ड्रग मिलता है, एंथलमिंटिक ड्रग होता है, जिसका हम यूज़ करते हैं आपके टेवॉर्म्स के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। दूसरा आपका एडियंटम क्वाड्रेटम है, ठीक है, क्वाड्रेटम है, इसका भी हम यूज़ करते हैं वुंड हीलिंग के लिए, वुंड हीलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड आप एक्योसेटम है, ये जो एक्योसेटम देख रहे हैं ना बच्चे, इसके जो स्टेम्स होते हैं इसको यूज़ करते हैं स्कारिंग पर्पस के लिए, जैसे क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल करने के लिए, ठीक है, पॉट्स एंड पैन्स को क्लीन करने के लिए यूज़ किया करते थे। इवन आपके मेटल्स को पॉलिश करने के लिए भी यूज़ करते हैं हम एक्योसेटम के स्टेम्स को, ठीक है। एंड आपके जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये आपके एज अ इकोलॉजिकल इंडिकेटर भी हम इसको यूज़ करते हैं टेरिडोफाइट्स के। तो इसके एग्जाम्पल है आपका एक्योसेटम, एक्योसेटम इसका एग्जाम्पल है। ये जो एक्योसेटम के जो स्टेम्स होते हैं ना, ये आपके मिनरल्स को एक्यूमुलेट करते हैं, स्पेशली गोल्ड, तो इट इज ए इकोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ गोल्ड, ठीक है। साइलोटम, लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, एडेंटम एंड आपका टेरिस जो होता है ये एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ किया जाता है, डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है बच्चों। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू सो मच बच्चों, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।